है, हरियाणा के अन्य प्रदेशों में भी जा रही है। क्या लगता है कब रैली होगी, किस प्रकार का प्रचार? बहुत बड़ी रैली करूंगा जी, हिसार में करूंगा, तय है। और 10 फरवरी से लेकर मार्च के, मतलब फरवरी मार्च के महीने में कोई डेट अभी तय करेंगे। और सभी जिलों पे जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर जगह 1500 2-2 हज़ार वर्कर आपने देखा है, पूरा गजाखच बना हुआ था। बड़ी रैली करूंगा जी। क्या रुझान होगा? आपने कहा रीजनल पार्टियों का टाइम नहीं है खत्म होने वाली, तो ऐसे में क्या फैसला? देखिए, मैंने बताया था, सारी बातें सामने खड़ी है कि जिसके 37 MLA हैं, MP हैं, उसको भी एक पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तभी सब वर्करों से सलाह करके करूँ। अभी गया हूँ मैं, 14 जिले कर दिए, अभी 7-8 जिले और बाकी हैं। 21 को फतेहाबाद है, फिर इसके बाद पानीपत करूँगा और फिर गुड़गांव करूँगा। तो सबकी सलाह से ही फैसला होगा। परिवार कभी कांग्रेस के साथ नहीं था, बीजेपी के साथ ही आकर जरूर बढ़िया। तो क्या आपका फैसला भी कहीं न कहीं रुझान बीजेपी के? नहीं, आप समझे नहीं। जो देवीलाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, शायद आपको जानकारी नहीं, 1959 में ज्वाइंट पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, उसमें जो देवीलाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ओम प्रकाश जी, प्रताप सिंह जी दोनों कांग्रेस के MLA रहे हैं। मैं आपका सवाल ठीक करूँ। तो साहब, आज किसान की हालत कैसे देखते हैं? आपने मंच से कहा कि किसान की हालत काफी खराब है। नहीं, ठीक बात है कि हमारे पास लोगों के पास इतने साधन, टेक्निक, खाद के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है, थैले नहीं मिल रहे उन्हें। तो जमींदार की मतलब इतनी बड़ी हालत नहीं है, पर उसमें ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है उसकी कि और कोई काम हो तो कोई खेती नहीं करेगा। वर्तमान सरकार को कैसे देखते हैं? तो 1 साल पूरा हो चुका, क्या लगता है? देखिए, लोग 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, शरीफ आदमी है, भले आदमी है। अभी काम समझने में, करने में, अगर आप कोई अंबानी का एक प्रोजेक्ट भी चलाएं, वो भी आपको उसमें एक मेडिकल कॉलेज चलाएं तो भी आदमी को पहले साल में नहीं, प्रयास अच्छे हैं। अभी देखो 1 साल हुआ है, मैं भी कह सकता 5 साल के बाद ही आदमी का पता। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती है, नहीं लगाती, ये मैं उस नेचर का, मैं तो साफ आदमी हूँ कि जब सरकार नहीं बने तो आरोप लगाने शुरू कर दो, कोई बात नहीं। सरकार उन्हीं पे थी, 50 साल उन्होंने। वोट चोरी को लेकर बड़ी रैली कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, कई दिन से ये शोर सुन रहे हैं, पर इसका कोई बात, या तो कंक्रीट कोई बात सामने लेके आओ, कोर्ट में जाओ, लोगों के सामने पेश करो, कोई चीज़ है तो मीडिया में पेश कर दो। तो ये बातें, इसमें मतलब अपने इशू छोड़ के दूसरी बातों पे जाने का मैं कोई फायदा नहीं समझता। साहब तो कहते हैं कि उनकी सरकार ही चोरी कर लेगी हरियाणा में। अभी कोई कुछ कह दे। उन्होंने एक बात मैं सुन रहा था, परसों जो थे अमित शाह जी हाउस में बोल रहे थे कि इन्होंने एक काम करा था, सरदार पटेल को 28 वोट पड़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 पड़े थे। पूरे देश के सामने उनको जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, 28 वोट वाले को नहीं बनाया। फिर उन्होंने बताया कि इमरजेंसी का जब एक मामला आया तो पूरे देश में हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उनके खिलाफ फैसला हुआ तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए था। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, उस मैंडेट को जीरो कर दिया जो सामने। अब वोट चोरी हुआ है नहीं है, EVM गलत थी, ठीक थी, इस बात का कोई सबूत तो ये तो सामने हुई है दोनों चीजें। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो हाउस में भी चलते रहते हैं, इन बातों को कुछ ज्यादा नहीं। आज प्रस्तावित रैली को लेकर के भिवाड़ी पहुंचे हैं, रैली कब तक होगी, कितनी भीड़ है वहाँ पे? मैं समझता हूँ जी, फरवरी और मार्च के इन दिनों में हमारा किसान फारिग होता है, गाँव से भीड़ निकलनी है। तो फरवरी में और मार्च के पहले हफ्ते तक 10 फरवरी 10 मार्च के बीच में थी मोटा मोटा। राम कुमार गौतम है और विधायक गौरव गौतम, विधायक राम कुमार गौतम है, सांसद रामचंद्र दांगड़ा, जाटों को लेकर काफी बयानबाजी की जा रही, क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चाहे कोई जाट बोले तो भी गलत है और कोई ब्राह्मण जांगड़ा भी बोले तो गलत है। हमने आपस में प्यार भाईचारे को बढ़ाना है। एक छोटा सा प्रदेश है, हम देश के आगे बढ़ने की बात करें, पर किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई जाट को गाड़ी निकाल रहा है, कोई ब्राह्मण को गाड़ी निकाल रहा है, कोई अरे हम भाईचारे से गांव में इकट्ठे रह रहे हैं, कहीं है ही नहीं ये चर्चा। अब इतने लोग खड़े हैं, कौन बताएगा ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये नाई है, कुम्हार है, किसी को पता है क्या? खाम की बातों को, लोगों को काम की बातों पे ले जाओ, बेकार की बात है। मैं समझता हूँ आपस में हमारा भाईचारा खत्म नहीं करना चाहिए। जो इस तरीके की बात करें, लोगों को उन्हें धमकाना चाहिए, प्रचार न करना चाहिए। बीजेपी किससे क्या मांग रहे हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, कार्रवाई करे ताकि देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, मैं उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ। सिक्योरिटी को लेकर काफी मुद्दा उठा सर, DGP ने काफी लोगों की सिक्योरिटी हटाई है, JJP नेता इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार का काम होता है रिव्यू करके, इस आदमी को जरूरत है उसे सिक्योरिटी दी जाती है, नहीं हटा दे, सदा से चला आ रहा है। अब DGP का उनका अपना फीडबैक है, उसमें मेरे को कोई जानकारी है नहीं।